ज़रा सोचो, एक माँ, दो पति, एक बेटी और तीनों के बीच सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, मौत। और वो भी एकदम चुपके से, जहर के एक ड्रॉप के साथ। ये कहानी है स्टेसी कैस्टर की, जिसे लोग कहते हैं द ब्लैक विडो। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये सब असली ज़िंदगी में हुआ, एक छोटी सी जगह पे, जिसका नाम है क्ले, जो कि न्यूयॉर्क में है। और जिस तरह से हुआ वो सुन के तुम सोचने लगोगे, क्या सच में किसी माँ के दिल में इतना अंधेरा हो सकता है? We're sitting back down and you're a convicted murderer. That's what they say. Can you sit here across from me again and tell me that you're not a killer? No, I'm not. सब शुरू हुआ 1990 में, जब स्टेसी ने शादी की माइकल वेलेस से। दो बेटियां, एशले और ब्रे, आम सी जिंदगी, छोटी सी फैमिली। लेकिन दिसंबर 2000 में माइकल अचानक बीमार पड़ गया। कन्फ्यूज़न, बेहोशी, धीरे धीरे बॉडी फेल होने लगी और एक दिन उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बोला हार्ट अटैक। स्टेसी ने रोना धोना किया, लेकिन बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। लोगों ने सोचा बुरा वक्त था, चला गया। लेकिन स्टेसी वो आगे बढ़ गई। 2 साल बाद उसने नई शादी कर ली, डेविड कैस्टर के साथ। उसके बाद 2005 में पुलिस के पास कॉल आई। स्टेसी रो रही थी और चिल्लाते हुए बोली, मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बेडरूम का डोर तोड़ा और अंदर डेविड कैस्टर की बॉडी थी। उसके पास एंटी फ्रीज की बोतल पड़ी थी। सुसाइड लग रहा था, लेकिन एक चीज़ वेयर्ड थी। बाथरूम के डस्टबिन में मिला टर्की बस्टर, जिसमें एंटी फ्रीज था और उस पे स्टेसी के फिंगरप्रिंट्स। जैसे जैसे पुलिस ने केस खोलना शुरू किया, छोटी छोटी बातें मैच होने लगी। डेविड का विल, जिसमें स्टेसी का नाम था, वो फॉर्जेड निकला। डेविड का बेटा डेविड जूनियर उसमें से कंप्लीटली हटा दिया गया था। और फिर माइकल वेलेस का केस भी वापस खुला। उसका बॉडी एग्जामिनेशन के बाद फॉरेंसिक टेस्ट हुआ और रिजल्ट आया वही सेम, एंटी फ्रीज पॉइजनिंग। यहाँ स्टेसी को पता चल गया था कि पुलिस उस तक आ रही है, और तब उसने किया सबसे गंदा काम, अपनी ही बेटी एशले को मारने का प्लान। सन 2007 में उसने एशले को घर बुलाया, इमोशनल टॉक, बॉन्डिंग मोमेंट और एक ड्रिंक दिया, वोदका, स्प्राइट, ऑरेंज जूस और अंदर क्रश्ड स्लीपिंग पिल्स थी। एशले बेहोश हो गई। स्टेसी ने उसके बैग के पास एक सुसाइड नोट रखा, जिसमें लिखा था कि एशले ने दोनों हस्बैंड्स को मार दिया था और अब गिल्ट में अपनी जान ले रही है। लेकिन हैंडराइटिंग स्टेसी की थी। एशले तो बच गई, और जब होश आया तो उसने पुलिस से कहा, माँ ने मुझे मारने की कोशिश की। सोचिए, एक बेटी जो माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, उसी माँ ने उसे मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने क्राइम्स का ब्लेम उस पे डाल सके। Kill me instead. Do you wonder how she could have done this? Every day of my life, I wonder how she did it. I wonder how you try to kill your own child. उसके बाद सन 2009 में कोर्ट में केस चला और चार्जेस क्या लगे। सबसे पहले सेकंड डिग्री मर्डर, जो कि डेविड कैस्टर का था। उसके बाद अटेम्प्ट मर्डर, जो कि एशले वेलेस का था। उसके साथ साथ ही विल फॉर्जरी का केस भी चला। एशले ने कोर्टरूम में आंखों के सामने खड़ी होकर अपनी माँ के खिलाफ गवाही दी। पूरा कोर्ट ने सुना। एक माँ जिसने पैसे के लिए पति को मारा और जब फंसने लगी तो बेटी को ही सैक्रिफाइस कर दिया। जज ने बोला, दिस वॉज नॉट मैडनेस, दिस वॉज कैलकुलेशन। और इसका रिजल्ट क्या निकला? स्टेसी को 51 साल की सज़ा,
बिना प्रोल के साथ मिली। लेकिन 2016 में स्टेसी जेल के अंदर ही मर गई, वो भी हार्ट अटैक से। और ये एंड था उस स्टोरी का, जो दिखने में एक नॉर्मल फैमिली थी लेकिन अंदर से जहर भरी हुई थी। बेटी एशले ने कहा था, मैं उसे हेट करती हूँ पर फिर भी उसे प्यार था क्योंकि वो मेरी माँ थी। छोटी बहन ब्री ने स्टेसी से हर रिश्ता तोड़ दिया। डेविड जूनियर ने एक सिविल केस जीता जिसमें स्टेसी को 3.7 लाख डॉलर्स का कंपनसेशन देना पड़ा फॉर्जरी के लिए। ये सब हुआ क्ले, न्यूयॉर्क में, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने डोर्स रात को लॉक भी नहीं करते। और वहां एक माँ ने अपने घर में मौत के केमिकल छुपा रखे थे। स्टेसी कैस्टर के बाद अमेरिका में एंटी फ्रीज में बिटरिंग एजेंट मैंडेटरी हो गया। फॉरेंसिक्स प्रोटोकॉल्स चेंज हुए। पर क्या लॉ बदल जाने से ट्रस्ट वापस आ जाता है? स्टेसी की कहानी सिर्फ जहर की नहीं है, ये उस प्यार का मर्डर है जो माँ और बच्चे के बीच होता है, जब माँ नहीं मॉन्स्टर बन जाती है। And you know, the end for her came in prison. She died, she was 48 years old, natural causes, and she never saw her daughters again. तो ये थी कहानी स्टेसी कैस्टर की। अगर तुम्हें लगा ये कहानी सच में स्पाइन चिलिंग थी तो कमेंट करके बताइए, शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ।